हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही नया और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, एग्रीकल्चर की बात करी जाए या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात करी जाए, उसको आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने उन दोनों चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर उन दोनों लेक्चर को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने सिविक्स अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सिविक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की। वहाँ पर आपको सिविक्स के चैप्टर मिल जाएंगे जिसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। वहां से जाकर आप इकोनॉमिक्स को भी बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट कराया गया है। अब ज़्यादा लेट ना करते हुए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो आप जानते हैं मिनरल क्या है? जो सब्सटेंस हमें ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, ठीक है, रिवर्स से मिलते हैं, जिन्हें हम एक दूसरे फॉर्म में चेंज करके उसे अपने डेली यूज़ में किसी न किसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, उसे हम मिनरल बोलते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे कोल हो गया, ये क्या है? एक टाइप का एनर्जी रिसोर्स है। पेट्रोल हो गया, ये एक टाइप का एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, नेचुरल गैस हो गई, ये एक टाइप का क्या है? एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, ऊर्जा के संसाधन हैं हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से हमें एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में पहला टॉपिक हम लोगों का होगा व्हाट इज़ मिनरल। पहला टॉपिक क्या होगा हम लोगों का? व्हाट इज़ मिनरल। एंड सेकेंड टॉपिक मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। थर्ड टॉपिक फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। और फोर्थ टॉपिक होगा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक होगा रॉक मटेरियल मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज। और एनर्जी रिसोर्सेज में दो टाइप के पढ़ेंगे, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। इस तरीके से इन टॉपिक्स के साथ हम लोग अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने के साथ ही हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये, ठीक है, कि मिनरल्स क्या हैं। तो देखिए, आपसे बोला गया है मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। द टर्म ओर्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल्स मिक्सड विथ अदर एनिमल। ठीक है, तो देखिए मिनरल क्या बोला जाता है। जैसे किसी भी मिनरल की बात करी जाए, जैसे बॉक्साइट की बात करी जाए, तो ऐसा नहीं आपको एक प्योर फॉर्म में बॉक्साइट मिल जाता है। ठीक है, उसे हम ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर, जिसे हिंदी में अयस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयस्क बोला जाता है। तो उसे हम साफ़ सफाई करके, प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? मिनरल को पता कर पाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? मिनरल निकाल पाते हैं। मिनरल बहुत सारे अदर मटेरियल के साथ, अदर एलिमेंट के साथ मिक्स होता है। क्या होता है? मिक्स होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिनरल्स हमें कैसे मिलता है, कौन कौन से टाइप होते हैं जिनसे हम मिनरल को पता कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे बोला गया है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स mineral may occur in the cracks, crevices, fault or join the smaller occurrence are called veins and the larger are called lodes। ठीक है, तो देखिए जो रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? मिनरल मिलता है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? मिनरल मिलता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें तो कोई रिवर जब क्या होती है? रिवर का फ्लो होता है। ठीक है, क्या होता है? रिवर का फ्लो होता है। रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कण क्या होंगे? इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? रॉक का फॉर्म ले लेंगे। तो उन्हीं से हम क्या करते हैं? उन्हीं से हमें जो मिनरल मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कि सेडिमेंट्री रॉक्स से मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है? अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग वुड। सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर एंड द बेस ऑफ हिल्स।
ठीक है। तो देखिए बहुत सारे मिनरल हमें क्या मिलते हैं, हिल जो होती हैं पहाड़ियाँ, उनके बेस से मिल जाते हैं। ठीक है, एलुवियल डिपॉजिट्स से मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। जो डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स हो, ठीक है, जो बहुत बड़े सरफेस रॉक्स होते हैं, जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तब हमें बहुत सारे मिनरल्स वहाँ से भी मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों का, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है। द ओशियन वाटर, और हम अगर बात करें तो एक बहुत ही बड़े फार्म में जो ओशियन वाटर होता है, ओशियन वाटर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कुछ इस कलर में ओशियन वाटर होता है। ठीक है, ब्लू टाइप में हम बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ओशियन वाटर से भी हमें एक मिनरल मिलता है। आपको पता होगा कि जो नमक है सोडियम क्लोराइड, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो ओशियन वाटर से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, हम बोल सकते हैं ओशियन वाटर से मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमें मिनरल मिलता है ओशियन वाटर से। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैग्नीज भी मिलता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस तरीके से आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं आदर्श वाजपेयी के नाम से। और आप लोग जो इतने व्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए कि एक ही वीडियो पे आपने 7,689 और यहाँ पर 4,200 व्यूज़ दिए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और अगर आप टेंथ पढ़ना चाहते हैं, टेंथ की मैथ, तो आपको हमारे चैनल पे क्लास 10th मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो जब आपने मिनरल्स पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि मिनरल आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो उसके बाद हम दो टाइप के मिनरल पढ़ेंगे। पहला है फेरस मिनरल्स और दूसरा क्या है, नॉन फेरस। ठीक है, तो इन दोनों की अगर हम बात करें कि फेरस क्या होता है और नॉन फेरस, तो आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, देखिए इन दोनों को आपको नाम से ही याद रखना है। इसमें एफी है, क्या है, फेरस की बात करी जाए एफी है, इसमें भी एफी है, लेकिन इसके पहले क्या लिखा गया है, नॉन। तो जब एफी नहीं होगा, क्या होगा, जब एफी नहीं होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे कि वो नॉन फेरस है। क्या आप लोग एफी जानते हैं? जो भी दो लोग आ चुके हैं एक बार बता दें, क्या आप लोग एफी जानते हैं? ईशान, आयान, क्या आप लोग जानते हैं कि एफी की क्या बात करी जा रही है? हमने बोला आपसे कि फेरस और नॉन फेरस मिनरल क्या होते हैं। जब भी एफी प्रेजेंट होगा, ये रेड से हमने जो किया कि जब एफी प्रेजेंट होगा मिनरल में तब हम उसे फेरस बोलेंगे, और जब एफी नॉट प्रेजेंट होगा, जब एफी नहीं प्रेजेंट होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन फेरस बोलेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है एफी क्या होता है? ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है एफी क्या होता है? एफी की मीनिंग होती है आयरन। ठीक है, तो जब आयरन प्रेजेंट होगा तो वो फेरस मिनरल बोला जाएगा, लेकिन जब आयरन प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मिनरल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फेरस और नॉन फेरस मिनरल की बात करते हैं। अब अगर हम फेरस मिनरल की बात करें तो सबसे पहले आता है आयरन। क्या आता है, आयरन आता है। अगर हम आयरन की बात करें तो इसके लिए पॉइंट अगर गिनाएंगे तो बहुत ही कम होंगे। इसका क्या है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अगर आयरन की हम बात करें तो आयरन का आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, आयरन से बहुत सारी सामानें बनाई जाती हैं, इसीलिए आयरन को बोला जाता है बेसिक मिनरल, या हम बोल सकते हैं बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बैकबोन आप समझते हैं ना, बैकबोन का मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब उसके बिना कुछ संभव ही नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा कि आयरन को क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्योंकि जो ये माना जाता है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट होते हैं, ये माना जाता है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट होते हैं उसमें आयरन का बहुत ही बड़ा रोल है। इसीलिए आयरन को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकबोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैकबोन बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो हम सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकेंड पॉइंट बोला गया द फाइनेस्ट आयरन और विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। ठीक है, तो 70% तक हम क्या करते हैं, जो आयरन के ओर होते हैं उनसे हम आयरन पता कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम झारखंड की बात करें, ठीक है, तो झारखंड में हेमेटाइड आयरन और पाया जाता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, हेमेटाइड और है और उससे हम क्या करते हैं, आयरन निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और गोवा की भी हम बात करें, ठीक है, तो गोवा में भी पाया जाता है। तो गोवा और झारखंड, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है,
है। बस्तर की अगर हम बात करें, ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पर भी हाई ग्रेड में, हाई ग्रेड का मतलब बहुत ही बड़े लेवल में हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है, बस्तर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है चंडीगढ़ की, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी चंडीगढ़ में भी, ठीक है, कहाँ, सॉरी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की ये डिस्ट्रिक्ट है, चंडीगढ़ की नहीं, छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, ठीक है, वहाँ पर भी हेमेटाइट पाया जाता है एक बहुत ही बड़े लेवल में, समझ में आ रहा है। और कुंदरमुख एक क्या है, माइंस है, कहाँ पर, कर्नाटक में, कर्नाटक क्या है, वेस्टर्न घाट में, ठीक है, वेस्टर्न घाट की तरफ आता है कर्नाटक, ठीक, ये सारी चीज़ें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत आएंगी। तो कुंदरमुख माइंस है जहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो क्या है, सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है। वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में कर्नाटक का कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख माइंस है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मिनरल पाए जाते हैं, हम बोल सकते हैं, ठीक है, या आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट इंक्लूड द स्टेट ऑफ गोज एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हम लोग फेरस मिनरल की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद देखते हैं फेरस मिनरल का ही एग्जांपल है मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज की अगर हम बात करें तो मैंगनीज का यूज़ किया जाता है स्टील के मैन्युफैक्चर में, ठीक है। हम बोल सकते हैं लगभग 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर एंड पेंट, ठीक है। तो 10 kg की नीड होती है 1 टन में, हम बोल सकते हैं लगभग, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और पेंट के मैन्युफैक्चर में, ठीक है। तो मैंगनीज को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है स्टील और, ठीक है, फेरोमैग्नेटिस के, ठीक है, फेरोमैग्नीज के एलॉय में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद नया टॉपिक देखते हैं, नॉन फेरस मिनरल क्या होते हैं। तो नॉन फेरस मिनरल की अगर हम बात करें तो कॉपर है। जैसे कॉपर एक टाइप का मिनरल है लेकिन नॉन फेरस है, क्या है, कॉपर एक टाइप का मिनरल है लेकिन नॉन फेरस है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। आदर्श जी बहुत लेट रहते हैं क्लास में, कृपया टाइम पे आया करिए, ठीक है, जिससे कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 समझ में आती रहे, ठीक है। चलिए, अब आप आए हैं तो यहाँ से नया टॉपिक ही स्टार्ट होने वाला है, विच इज़ नॉन फेरस मिनरल। तो सबसे पहले आपको टर्म से ही पता होना चाहिए, नॉन फेरस की मीनिंग ये होती है कि जब फेरस ना हो, फेरस नहीं होने का मतलब जब एफी ना हो तब उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फेरस बोलते हैं। जैसे अगर हम कॉपर की बात करें, हम क्या बात करें, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर नॉन फेरस में आता है, क्यों, क्योंकि कॉपर एक टाइप का मिनरल है लेकिन इसमें फेरस नहीं होता है, तो नॉन फेरस मिनरल में आता है। कॉपर का यूज़ भी आप जानते हैं, कॉपर को गुड कंडक्टर बोला जाता है, कॉपर डक्टाइल होता है, कॉपर मैलेबल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो इसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल केबल जो होते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं, कॉपर का वायर होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में कॉपर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, कॉपर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम बॉक्साइट की अगर बात करें तो देखिए बोला गया है, एल्यूमिनियम इट इज फॉर्म्ड बाय बॉक्साइट अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन, ठीक है। बॉक्साइट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैसे एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम किससे फॉर्म्ड होता है, बॉक्साइट से फॉर्म होता है। और बॉक्साइट भी क्या है, एक टाइप का नॉन फेरस मिनरल है। कैसा मिनरल है बॉक्साइट, आप बताइए, नॉन फेरस मिनरल है। यस लिखिए कमेंट में अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखिए कि बॉक्साइट क्या है, एक टाइप का मिनरल है और नॉन फेरस मिनरल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम हम उससे बना लेते हैं, समझ में आ रहा है आपको। ये जो वाइड वैरायटी के जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो वाइड वैरायटी के रॉक्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से बॉक्साइट हमें पता चलता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंडिया की, ठीक है, इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, कहाँ पर, अमरकंटक प्लेटू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, इसे आप नहीं भूलेंगे, अमरकंटक प्लेटू।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उड़ीसा में सबसे लार्ज क्वांटिटी में 34% में पाया जाता था। जब हमने 2000 या 2001 में चेक किया था, तो आपको ये परसेंटेज पता होना चाहिए। इसके लिए आपको एनसीईआरटी में ग्राफ भी मिल जाएगा, चैप्टर के एंड में हम ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में 34% सबसे बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो लार्ज, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में उड़ीसा स्टेट में पाया जाता है। ये बात कब की है? 2000 और 2001 की। ठीक है, तो बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज कितना है? 34% है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे फेरस और नॉन फेरस के, जो कि मेटेलिक मिनरल में आते हैं। अब हम नॉन मेटेलिक मिनरल की बात करते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक मिनरल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा माइका। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो कि प्लेट्स और लीव्स से बनता है। ठीक है, इसे थिन शीट में क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। ठीक है, माइका। ठीक है, जो कि ब्लैक, ग्रीन, रेड, ठीक है, येलो और ब्राउन, ठीक है, इस तरीके से आपको मिल सकता है। ठीक है, माइका इज वन ऑफ द इंडिस्पेंसेबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉन्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में माइका का यूज़ किया जाता है। माइका का यूज़ कहाँ पर होता है? जैसे कोई बैटरी है, ठीक है, तो आपको पता होगा एक तरफ निगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, तो उनके बिटवीन में क्या कर दिया जाता है? माइका लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से माइका का यूज़ किया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइका कहाँ पर फाउंड होता है। तो आपको पता होना चाहिए छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और हजारीबाग बेल्ट, ठीक है, जो कि झारखंड में है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हजारीबाग बेल्ट जो कि झारखंड में है, और छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, दो पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें अजमेर की, ठीक है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की। ठीक है, क्या है? अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, वहाँ पर बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में माइका को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो माइका के प्रोड्यूस से रिलेटेड ये एक दो पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यही कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखी है। ठीक है, इसके आगे की जो क्लास होगी वहाँ पर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें समझने हैं। ठीक है, आप हमें अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो भी प्रीवियस वीडियो थे जियोग्राफी से रिलेटेड, वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार हम क्या करते हैं, पूरा जो टॉपिक पढ़ा है उसे जल्दी से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो मिनरल आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स। तो मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं? अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसे तुरंत बता दीजिए कि मिनरल हमें नहीं मिलते हैं, हमें मिनरल के साथ में कुछ, हम बोल सकते हैं, एक तरीके से इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और हमें मिलता है, उससे हम क्या करते हैं? मिनरल बनाते हैं। ठीक है, मेटाफोरिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो सरफेस रॉक्स होती हैं उनके डिकम्पोजिशन से, ठीक है, समझ में आ रहा है, और ओशियन वाटर से बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमें मिनरल पता चलता है। ठीक है, और उसके बाद फेरस और नॉन फेरस की बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए फेरस और नॉन फेरस मिनरल क्या होते हैं, तो आप बताइए। फेरस जिनमें आयरन होता है और नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, उसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम चैप्टर की बात करें तो जो टॉपिक हमने आपको बताए थे, जो सीबीएसई क्लास 10th के सिलेबस में दिए गए हैं, उनमें से हम लोगों ने व्हाट इज मिनरल कंप्लीट कर लिया है, और मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल कंप्लीट कर लिया है, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल कंप्लीट कर लिया है, नॉन मेटेलिक मिनरल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वहाँ पर हम लोग रॉक मटेरियल, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे। थैंक यू क्लास।